हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके हम लोग मिल रहे हैं और वो है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रतिशत के बारे में। आज से हम लोग बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारा जो सबसे पहला, यानी कि आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से समझेंगे और उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आज के बाद आने वाले कोई भी क्वेश्चंस हो जो कि आपके परसेंटेज से रिलेटेड हो, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है आज के बाद। तो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि 0.075 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज को मैं ये सिखाता हूँ, आज मैं आपको ये सिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर आपको चीज़ें दशमलव में दी गई हैं या डेसिमल में दी गई हैं, किस में दी गई हैं, डेसिमल में दी गई हैं। अगर आपको चीज़ें डेसिमल में दी गई हैं और उनको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि भैया क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 0.075 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डियर, आपको मिल जाता है क्या, आपको मिल जाता है 7.5%। कितना मिल जाता है, 7.5%। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज के बाद अगर कभी भी हमको डेसिमल को परसेंटेज में बदलना है, तो हमको क्या करना है, मात्र 100 से मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब जल्दी से ये बताइए कि 0.125 को अगर हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए। तो वही कहोगे कि सर इसमें क्या करेंगे कि 100 से तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.5%। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे डेसिमल को परसेंटेज में बदलते हैं, तो डियर फटाफट 3 क्वेश्चन हमें करके दिखाइए, फटाफट 3 क्वेश्चन हमें करके बताइए। 2.85 को आपको परसेंटेज में बदलना है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 0.156 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तीसरा क्वेश्चन डियर आपका है 0.005 को परसेंटेज में बदलना है। ये फटाफट आप क्या करिएगा, अब फटाफट इन तीनों क्वेश्चंस को आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ऐसे ही मजा आएगा यार, जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। ओके चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि 500 का 10% ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है यार, 500 का माने गुणा 10% बोले तो 10/100। ओके 10% बोले तो क्या, 10/100। जैसे ही आप इतना करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको देखिए एक ऊपर से गया, एक नीचे से गया, एक नीचे से गया, एक ऊपर से गया, आया कितना आपका आया 50। कितना आ गया, 50। यानी कि 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पहले वाले में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था। ओके तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यानी कि अगर हम आपसे फिर से कहें कि भैया 800 का 25% बताओ, 800 का 25% बताओ, तो क्या करोगे, सीधी सी बात यार, 800 गुणे 25/100 कर दोगे, बोलो है ना। तो 25 के 25, 25 चौका 100, और 4 के 4, 4 दूना 8, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा डियर, आपका आंसर आ जाएगा 200। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 200। ओके अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो चलिए फटाफट 3 क्वेश्चन, फिर से फटाफट 3 क्वेश्चन आप हमें करके दिखा दीजिए, और हमें भी सुकून मिल जाए कि भैया आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए बताइए कि 200 का 25% कितना होगा। दूसरा, ये तो था पहला,
दूसरा क्वेश्चन हमें ये बताइएगा कि 500 का 80% कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए, डियर कि 400 का 20% कितना होगा। 400 का 20% कितना होगा। ये वीडियो को आप अभी यहीं पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तीनों क्वेश्चंस को आप कमेंट करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तभी आपको सारी बातें बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आएंगी। तब मेरा जाके पर्पस पूरा होगा कि मैं आपको परसेंटेज सिखा पाऊंगा अच्छे से। यानी कि आज के बाद इन दो टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने कभी भी आते हैं तो क्या आप उनको लगाने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, ज़बरदस्त ढंग से लगा लेंगे? यस। अगर यस तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है डियर स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 20 मीटर होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, या आपका कुछ और भी आता, चाहे लेंथ हो, चाहे समय हो, चाहे दूरी हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले अगर प्रतिशत निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको दोनों की दोनों इकाइयों को एक कर लेना पड़ेगा। इकाई का मतलब ये होता है कि एक आपका किलोमीटर में दिया गया है और दूसरा आपका मीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले किलोमीटर को आप या तो मीटर में बदल लीजिए और या तो मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए। ओके, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं भैया कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या सारे लोग ये बात जानते हैं? अगर ये बात जानते हैं तो हमें ये बताइए कि 20 किलोमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएगा, कितने मीटर हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए तो हमें कितने मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 20,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000 मीटर। अब तो ये बात वैसी ही हो गई कि 20 जो है वो 20,000 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करिए 20 गुणे 100 बटे 20,000 कर दीजिए। बस क्या करिएगा 20,000 कर दिए, तो एक शून्य ऊपर से गया, एक शून्य नीचे से, एक शून्य ऊपर से, एक शून्य नीचे से, एक शून्य ऊपर से, एक शून्य नीचे से, और 2 1 2, 2 धामा 10, यानी कि बोले तो 1/10। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं डियर, 0.01, 0.01%, 0.01% लिख सकते हैं इसको आप। यानी कि आपका आंसर इसमें सी सही है। बात आंसर की नहीं है यार, बात यह है कि आपको समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप आगे चल के और भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और भी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ज़रा आप हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट्स कि अब आप हमें ये बता दीजिए कि 1 किलोग्राम 200 ग्राम का 200 ग्राम, या ये कहिए कि 1 किलोग्राम का 200 ग्राम, 1 किलोग्राम का 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। अगर ये बात समझ में आई है तो इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। तो इसका भी जवाब कैसे आपको मिलेगा कि भाई 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 200 ग्राम, ये 200 ग्राम है आपका, 200 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना होगा 200 गुणे 100 बटे पूरा का मतलब 1000, तो ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3, यानी कि आपका आ गया कितना परसेंट, 20% आ गया डियर स्टूडेंट्स। आपका कितना आ गया 20%। क्या ये बात आपको समझ में आई? कि अगर कभी भी अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया जाता है कि 1 किलोमीटर 1 मीटर का कितने प्रतिशत है, इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लगा लेंगे कि नहीं। इसमें आपको केवल एक बात ध्यान देनी थी डियर स्टूडेंट्स कि इकाई हमेशा आपको एक रखना पड़ेगा, इकाई आपको एक करना पड़ेगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो आप ऐसा करिए, हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को आप लगाइए, उस सवाल को लगा के आप हमें कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है डियर, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए कि 2 किलोमीटर 200 मीटर का 200 मीटर का 2 किलोमीटर
या आप इस क्वेश्चन को ऐसा करिए, 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 200 मीटर होगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप यहीं पे बना लीजिए। क्या बनाइएगा कि लिखिए 2 लीटर का कितने प्रतिशत 20 मिलीलीटर होगा, 20 मिलीलीटर ml। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके आप हमें कमेंट करिए। अगर आप हमें कमेंट करते हैं इसका सही जवाब, तब हम ये मानेंगे कि आपको बिल्कुल बातें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आते हैं डियर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। यानी कि आपको एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को आपको किस में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो एक बात याद रखिएगा डियर, कभी भी अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं, केवल आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। बस केवल आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए P/Q कोई भिन्न है, इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, वो भिन्न अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगी। तो चलिए आइए 13/25 को हम लोग भिन्न में बदलने का प्रयास करते हैं। तो 25 × 25, 25 चौका 100 और 13 चौके कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52% डियर, 52%। क्या 52% बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन बहुत ही सही है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आज के बाद कभी भी अगर भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा। किससे? 100 से मल्टीप्लाई। चलिए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको 2/5 को भिन्न में बदलना है। क्या करिएगा? सीधे 100 से गुणा करिए, सीधे 100 से। 5 × 5, 5 दूना यानी कि 20, और 20 दूना 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। फिर से चलिए, अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो वही पुराना कॉन्सेप्ट हमको आप 3 क्वेश्चन करके दिखाइए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 12/25 को प्रतिशत में बदलो, दूसरा है 15/50 को प्रतिशत में बदलो, और तीसरा है 3/20 को प्रतिशत में बदलो। चलो, अगर ये 3 के तीनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं और इन क्वेश्चंस को करके आप हमें कमेंट में बताते हैं कि भैया पहले में ये आंसर आया है, दूसरे में ये आंसर आया है और तीसरे में ये आंसर आया है, और 3 के तीनों आंसर अगर आपके सही रहते हैं, तब हम ये मानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 25 का 125% कितना होगा? तो ये है ना, ये तो यार बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो क्या करिएगा आप? 25 × 125/100। ओके, तो 25 × 25, 25 चौका 100, यानी 125/4। अब इसको 4 से भाग करिए, 4 तियाँ 12 और 4 × 4 दशमलव लग गया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। नहीं जिसको समझ में आता है वो सीधा सीधा ऐसे भी भाग कर सकता है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तियाँ 12, ये कट गया, 5 आया, 4 × 4, यहाँ भी नहीं कटा तो यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे आया कितना? 2, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दीजिए तो 4 पंचे 20, अब कट गया जाके, यानी कि आपका आंसर आया कितना? 31.25, यानी कि 31.25। क्या ये आंसर मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, आपका पहला ही ऑप्शन सही है। बात ऑप्शन की नहीं है डियर, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बात ऑप्शन की नहीं है, बात किसी भी चीज़ की नहीं, बस बात इतनी है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चलो एक ही क्वेश्चन हमें करके दिखाओ और हमें ये बताओ कि 500 का 80% कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा भी बता दीजिए, 250 का 25% कितना होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन 1.01 के समतुल्य है? तो यार ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। और पहले क्वेश्चन में देखिए जनाब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि 1.01 को
प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही आप 100 से गुणा करिएगा ये 101% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट मैंने आज सिखाया कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये बाद में हम लोग बात कर लेंगे। और कैसे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाला जाता है, कैसे दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपको क्या बिल्कुल समझ में आए, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर ये वीडियो आपको ज़बरदस्त लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाली जो नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो ठीक है डियर, आप जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त रहिए, यानी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।